नमस्कार ज्योतिष के प्रिय विद्यार्थियों। आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही कह सकते हैं एक बहुत ही बौद्धिक और रचनात्मक स्थिति पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम विश्लेषण करेंगे बुध का जब वो पंचम भाव में बैठे हों। तो हम इस विश्लेषण में आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, हम बुध की इस स्थिति को काफी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक परिचय लेंगे, फिर इसके जो आम प्रभाव होते हैं उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जीवन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उन पर इसका क्या असर होता है, अलग अलग राशियों में इसके क्या नतीजे होते हैं, कुछ उपाय भी जानेंगे और आखिर में एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस विश्लेषण की नींव को पक्का करना जरूरी है और इसकी शुरुआत हम करेंगे पंचम भाव के महत्व को समझने से। आखिर ये फिफ्थ हाउस है क्या? देखिए, पंचम भाव जो है वो इन सभी चीजों को मतलब बुद्धि, रचनात्मकता, संतान, शिक्षा, इन सबको नियंत्रित करता है। अब सोचिए, जब बुद्धि और कम्युनिकेशन का ग्रह यानी बुध इसी भाव में आकर बैठ जाए तो क्या होगा? ये रचनात्मक बुद्धि और आपकी जो एनालिटिकल सोच है उसके बीच एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन बना देता है। इससे इंसान के अंदर की प्रतिभा पूरी तरह से जाग उठती है। अच्छा, अब जरा बुध के अपने स्वभाव को भी समझ लेते हैं। बुध यानी लॉजिक, एनालिसिस और कम्युनिकेशन का ग्रह। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। ये इस बात पर निर्भर करता है कि बुध की स्थिति कैसी है, वो किन ग्रहों के साथ बैठा है और अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में यानी वर्ग कुंडलियों में उसमें कितनी शक्ति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन आम प्रभावों की जो देखने को मिलते हैं जब बुध पंचम भाव में एक अच्छी मजबूत स्थिति में हो। जब बुध पंचम भाव में हो तो ऐसा इंसान बौद्धिक तौर पर बहुत ही तेज होता है, एकदम शार्प। उसकी एनालिटिकल और मैथमेटिकल स्किल्स कमाल की होती हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों में लिखने की एक क्रिएटिव प्रतिभा होती है। और हाँ, ज्योतिष, मंत्र या शास्त्रों जैसे विषयों में इनकी गहरी रुचि भी हो सकती है। ये प्लेसमेंट अक्सर बड़े बड़े रणनीतिकार, बेहतरीन शिक्षक और अच्छे सलाहकार बनाती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर यही बुध पीड़ित हो जाए, मतलब किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आ जाए, तो यही स्थिति कुछ मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। जैसे कि ओवरथिंकिंग की आदत, बहुत ज्यादा सोचना, सट्टेबाजी में नुकसान हो सकता है, कभी कभी इंसान थोड़ा चालाक या मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, और संतान को लेकर तनाव या फिर मानसिक चिंता जैसी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। तो अब हम अपने विश्लेषण के अगले पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम जरा और गहराई में जाकर देखेंगे कि ये प्लेसमेंट जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या खास असर डालता है। और शुरुआत करते हैं शिक्षा से। देखिए, पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है, यानी कुंडली के सबसे शुभ और शक्तिशाली भावों में से एक, और ये हाई इंटेलिजेंस को दिखाता है। अब जब यहाँ बुध बैठ जाए तो जाहिर है एकेडमिक परफॉर्मेंस शानदार हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे इंसान की लॉजिकल रीजनिंग बहुत मजबूत होती है और मैथ्स, कॉमर्स, आईटी या फिर ज्योतिष जैसे विषयों में दिलचस्पी होना बहुत आम बात है। हाँ, एक बात है, अगर बुध कमजोर पड़ गया तो फोकस करने में, ध्यान लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, पंचम भाव का एक और काम है सट्टा बाजार यानी स्पेक्यूलेशन को नियंत्रित करना। यहां पर बुध इंसान को शेयर मार्केट में काफी कुशल बना सकता है, क्योंकि वो हर इन्वेस्टमेंट को एक एनालिटिकल नजरिए से देखता है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। अगर बुध पर राहु या मंगल जैसे ग्रहों का बुरा असर हो तो इंसान जल्दबाजी में सट्टेबाजी करके अपना नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए इससे फायदा होगा या नहीं, ये बताने से पहले बुध की स्थिति को ठीक से जांचना बहुत जरूरी है। संतान की बात करें तो ये प्लेसमेंट अक्सर बहुत ही बुद्धिमान बच्चों का संकेत देता है। ऐसे माता पिता का अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और वो उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान देते हैं। पर अगर बुध पीड़ित हो तो संतान से जुड़ा कोई तनाव या संतान होने में देरी या फिर उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंता जैसी चीजें हो सकती हैं। और हाँ, किसी भी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले सप्तमांश कुंडली में बुध की शक्ति को देखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। पंचम भाव का एक और गहरा पहलू है मंत्र सिद्धि। यहां बैठा बुध इंसान को मंत्र जाप और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में गहरी रुचि दे सकता है। मजे की बात यह है कि ऐसा इंसान आध्यात्मिकता को भी एक लॉजिकल नजरिए से देखता और समझता है। और अगर कहीं बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह भी साथ आ जाए, तब तो मजबूत आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होना लगभग तय है। चलिए अब थोड़ा और बारीकी में जाते हैं। अब हम ये समझेंगे कि बुध के प्रभाव अलग अलग राशियों में कैसे बदल जाते हैं और जब वो दूसरे ग्रहों के साथ बैठता है तो नतीजे कैसे निकलते हैं। तो देखते हैं कि अलग अलग राशियों और ग्रहों के साथ इसके नतीजे कैसे बदलते हैं।
अगर बुध अपनी ही राशि मिथुन या अपनी उच्च राशि कन्या में हो, तब तो ये अपनी पूरी ताकत में होता है और असाधारण बुद्धि देता है। सिंह राशि में हो, जो एक अग्नि तत्व की राशि है, तो कम्युनिकेशन बहुत एक्सप्रेसिव और थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है। वृश्चिक राशि में ये एक गहरा, सीक्रेट और स्ट्रैटेजिक दिमाग बनाता है। वहीं मीन राशि में ये कल्पना तो बहुत देता है, लेकिन सोच को थोड़ा इमोशनल भी कर सकता है। अगर गुरु यानी बृहस्पति साथ हो तो ज्ञान में बहुत गहराई आ जाती है, और राहु के साथ तो ये एक अलग ही तरह की लीक से हटकर सोचने वाली बुद्धि देता है। अब अगर सेहत की बात करें तो एक मजबूत बुध बहुत अच्छी मेमोरी और कंसंट्रेशन देता है, लेकिन अगर ये पीड़ित हो तो नर्वस टेंशन, पाचन से जुड़ी दिक्कतें और परफॉर्मेंस एंजाइटी जैसी परेशानियां दे सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस विश्लेषण के प्रैक्टिकल हिस्से पर। इसमें हम कुछ उपायों पर बात करेंगे और जो ज्योतिष के गंभीर विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ एडवांस्ड पॉइंट्स भी देखेंगे। अगर कुंडली में बुध कमजोर या पीड़ित है तो घबराने की बात नहीं, कुछ सरल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। जैसे बुध का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, इसका जाप करना चाहिए। हर बुधवार को हरी मूंग का दान करना बहुत फायदेमंद होता है। जल्दबाजी में सट्टेबाजी से तो बिल्कुल बचना चाहिए और मेडिटेशन के जरिए अपने फोकस को मजबूत करना चाहिए। और हाँ, पन्ना रत्न पहनने की बात आती है तो ये हमेशा किसी प्रोफेशनल ज्योतिषी की सलाह के बाद ही पहनना चाहिए। आम जो लोग ज्योतिष को गंभीरता से सीख रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ एडवांस्ड फैक्टर्स को जरूर देखें। जैसे कि बुध किन घरों का स्वामी है, पांचवें भाव के स्वामी के साथ उसका रिश्ता कैसा है, नवांश और सप्तमांश जैसे डिविजनल चार्ट्स में उसकी ताकत कितनी है, क्या वो अस्त तो नहीं है या वक्री तो नहीं है, और सबसे जरूरी बात, क्या उसकी दशा चल रही है। तो दोस्तों, अब हम अपने इस विश्लेषण के लगभग आखिरी में आ गए हैं। चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट संक्षेप में दोहरा लेते हैं। इस ग्रह स्थिति का सार क्या है? तो कुल मिलाकर पंचम भाव में बुध एनालिटिकल, क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का एक बहुत ही अनोखा संगम बनाता है। ये पढ़ाई लिखाई में बेहतरीन प्रदर्शन को बढ़ावा देता है और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी क्षमता देता है। सीधी सी बात यह है, ये एक ऐसे दिमाग की निशानी है जो सोचता है, जो क्रिएट करता है, जो कैलकुलेट करता है और जो बेहतरीन रणनीति बनाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी वाकई में ज्ञानवर्धक और मददगार लगी हो तो ज्योतिष के गंभीर अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। हम अपनी इस ज्योतिष यात्रा को इसी तरह स्पष्टता और सटीकता के साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।